यदि आप प्रगति पथ से कोई पेड कंटेंट लेना चाहते हैं, पथ पब्लिकेशन की बुक लेना चाहते हैं, जैसे बीएड एमसीक्यू की बुक लेना चाहते हैं, ये आपको दिख रही है, या फिर आप हमसे असाइनमेंट बनवाना चाहते हैं, या फिर बीएड के किसी प्रकार के नोट्स लेना चाहते हैं, डिग्री डिप्लोमा या कुछ जो भी आपको रिक्वायरमेंट है जो यहाँ पर लिखा हुआ है पे हमें मैसेज कर सकते हैं या फिर इस पर फोन। तो कुछ चेंज हो चुका है। मैंने आपको इनफैक्टली सारी चीजें बताई थी कि एग्जाम कब हो सकता है, क्या हो सकता है। बहुत सारे गेस्ट जो है सही गए। काउंसलिंग के दौरान भी ऐसे बच्चों को गाइड किया था, उनको चीजें पता है। जो प्रगति पथ से जुड़े हैं उनको पता है भाई कि ऑथेंटिक नोटिस मत सुनो, सर की बातें खाली सुनो, बहुत कुछ हो रहा है। तो इनफैक्ट देखो, एक बात मैं बताऊंगा यार, देवरिया के लैंग्वेज में अगर बोलूँ ना कि गर्दा मचा देंगे, गर्दा कर देंगे भैया। जितने बच्चे ये परेशान है कि सर क्या होगा, कैसे होगा, मैं आपको ये बता रहा हूँ कि सब कुछ भूल जाओ, खाली प्रगति पथ से जुड़ जाओ। मैं ये लिख के दे रहा हूँ, जिस दिन एग्जाम दे के बाहर निकलोगे ना, उस दिन तुम्हारे चेहरे पे हंसी होगी। अगर आप प्रगति पथ के कंटेंट को पढ़ रहे हो, जो बुक हम दे रहे हैं वो पढ़ रहे हो, जितना कुछ हम आपके लिए मेहनत कर रहे हैं, चाहे वो पेड कंटेंट हो, फ्री कंटेंट हो, ये सब आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स हमारा देखो, बुक खरीदो हमसे, जो भी हम बना रहे हैं। कहने का मतलब है, एक वीर पुरुष की निशानी वही होती है जो संघर्ष के मैदानों में तब तक डटा रहे जब तक उसके खून का आखिरी कतरा ना खत्म हो जाए। ये समय ही वही है। इसमें आपको वीरता दिखानी होगी। ये नहीं सोचना कि दीनदयाल ने आपके साथ क्या गलत किया, क्या बुरा किया, या क्या अच्छा है क्या बुरा है, ये अलग चीजें हैं। आप इस पर अभी डिस्कशन नहीं कर सकते। वो अलग बात है कि पेपर के बाद आप आंदोलन करेंगे, पेपर के बाद आप जो है कुछ करेंगे, प्रोटेस्ट करेंगे, या जो कुछ भी आपको करना है, क्योंकि गलती तो बहुत हुई है भैया। एडमिनिस्ट्रेशन से बहुत मिस्टेक हुए हैं। ऐसे कोई ऑथेंटिक नोटिफिकेशन निकालता है कोई पैटर्न नहीं है, कोई एकदम नोटिफिकेशन नहीं है। कैसे काम हो रहा है भाई, क्या कर रहे हो आप? इस तरह से एडमिनिस्ट्रेशन कौन चलाता है बताइए मुझे। इस पर तो एग्जैक्टली बच्चों को गुस्सा तो आएगा, लेकिन ये समय गुस्सा करने का नहीं है। ये खाली है कि किसी तरह से एग्जाम निकल जाए। मैं आपको बताना चाहता हूँ, बीएड एमएड का सबका निकल चुका है। मेरे ग्रुप से बीएड के बच्चे ज्यादा जुड़े हुए हैं। एमएड के अगर होंगे तो वो देख लेना अपना, ये ऊपर दिया हुआ है। बीएड वाले बच्चों का पेपर 1 2 3 4 5, जैसे पेपर 1 क्या है, नॉलेज एंड फंडामेंटल ऑफ एजुकेशन, जो कि आपका बीएड का है। अभी आपको मैं शेड्यूल भेज दूंगा टेलीग्राम में, वो देख लेना। इसकी डेट डिसाइड हो गई है, इनफैक्ट 15 इसकी डेट रखी गई है, ठीक। उसके बाद नॉलेज एंड करिकुलम बीएड 2 का आपका शेड्यूल जारी हो गया है। चाइल्डहुड ग्रोइंग अप का निकल चुका है। सिलेबस क्या बोलते हैं उसको, टाइम टेबल आ चुका है। कंटेम्प्रेरी इंडिया एजुकेशन का आ चुका है। इन्वायरमेंट एजुकेशन का आ चुका है। वैल्यू एंड पीस, जिसका ऑप्शनल है इन्वायरमेंट या वैल्यू पीस में से कोई भी। कहने का मतलब है बीएड का पूरा शेड्यूल जारी हो चुका है। तो अब किसी प्रकार की संशय आपको ये नहीं है कि एग्जाम का भैया कब होगा, क्या होगा, क्योंकि अभी शेड्यूल में आपको टाइम टेबल भी दूसरे वीडियो में बना दूंगा। इसके जस्ट बाद वाली वीडियो देख लेना टाइम टेबल की। अब मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, बहुत सारे बच्चे पूछ रहे हैं कि सर ऑब्जेक्टिव होगा, सब्जेक्टिव होगा, भाई एग्जाम कैसा होगा? इसके बारे में भैया कोई नोटिफिकेशन नहीं है। बहुत सारे कॉलेज में मैंने बात किया, डीडीयू के कई सारे कॉलेज में बात करने के बाद मुझे पता चला, जिन कॉलेज में मिड टर्म एग्जाम हो चुके हैं, जैसे मैंने आपको मिड टर्म के पेपर शो किए हैं, मेरे चैनल पे वीडियोस पढ़िए, जाके देख लो, नहीं तो एंड स्क्रीन पर सजेस्ट कर लूंगा, उसको देख लो। तो मिड टर्म जिसके एग्जाम में हो चुका है स्कूल कॉलेज में, उसका खाली एंड टर्म होगा। एंड टर्म में 40 एमसीक्यू आएंगे। एक एमसीक्यू 1.5 मार्क्स का होगा, 60 नंबर का एमसीक्यू आएगा, 40 नंबर आपका इंटरनल और असाइनमेंट और अटेंडेंस पे जाएगा। यानी जिसके में मिड टर्म हो चुका है वो एंड टर्म देगा, जिसके में एंड टर्म नहीं हुआ है उसका मिड टर्म और एंड टर्म एक साथ हो सकता है। इसकी भी पॉसिबिलिटी है। अभी कोई ऑथेंटिक गाइडलाइन नहीं दिया है डीडीयू ने। मैं ये बता रहा हूं कि क्या कुछ हो सकता है। अभी मैं ये भी बताऊंगा कि तैयारी कैसे करनी है। तो मिड टर्म और एंड टर्म साथ में भी हो सकता है। तो मिड टर्म का जो सिलेबस है आपका, उसमें आपको 4 क्वेश्चन लिखने होंगे। एक क्वेश्चन 5 नंबर का होगा, यानी 20 नंबर यहां से मिलेंगे आपको। बाकी जो आपका 80 नंबर है वो पूरा किस पे जाएगा? अटेंडेंस पे, असाइनमेंट पे, प्रैक्टिकल पे। मतलब यहाँ पे सारा कुछ इस पे डिपेंड है। इसीलिए यहाँ पर ये कंसेप्ट निकल के आ रहा है कि मिड टर्म कॉलेज लेवल पे होगा। डीडीयू ने ये बात पीछे भी बोली थी। और एंड टर्म डीडीयू यूनिवर्सिटी खुद कराएगी। तो ये वही एंड टर्म का शेड्यूल जारी हुआ है जो डीडीयू यूनिवर्सिटी खुद कराने जा रही है। मिड टर्म पहले कुछ कॉलेज ने करा लिया है, जिन्होंने नहीं कराया है वो हो सकता है मिड टर्म बाद में भी करा सकते हैं, क्योंकि इनको अपना रिपोर्ट ही तो भेजना है, तो करा के भेज देंगे। नहीं भी कराएंगे तो भी भेज देंगे। घपला घोटाली चलता ही है हर जगह।
तो कुल मिला के ये चीज़ है। जिनका असाइनमेंट अभी तक नहीं बना या नहीं जमा हुआ, तो हम तो पेड असाइनमेंट का काम कर ही रहे हैं, आके जुड़ जाओ हमसे, पेड असाइनमेंट दे देंगे। बट उनके असाइनमेंट का काम भी एंड टर्म के बाद हो जाएगा, कि जब सबमिट करो और करवा लेंगे। मतलब असाइनमेंट का काम और मिड टर्म का काम कॉलेज का है, एंड टर्म का काम डीडी यूनिवर्सिटी का है। तो डीडी यूनिवर्सिटी अपना काम कर रही है, कॉलेज अपना काम कब करेगा, वो कॉलेज जाने भैया। उसके बाद में जो आप पूछ रहे थे कि सर ये जो है ऑब्जेक्टिव होगा या सब्जेक्टिव, तो मैंने आपको बताया पूरा हवाला कि होने वाला क्या है। अब आपको तैयारी कैसे करनी है, आपको भैया तैयारी ऐसे करनी है कि जिनका मिड टर्म हो चुका है वो खाली एमसीक्यू पढ़ो, एकदम कान खोल के सुन लो। मैं आपको इनफैक्टली बता रहा हूं, 1 महीने से मैं चिल्ला रहा हूं बच्चों कि आपके डीडीयू में क्या होगा क्या नहीं होगा, और जितनी बातें मैंने बताई है उसका लगभग 80% बात सही निकला है। तो अब आपको विश्वास हुआ होगा ही ना कि प्रगति के पथ के साथ नहीं जुड़े तो बहुत बड़ा लॉस होगा। ये मैं पहले भी बोल रहा था कि अगर आप बीएड कर रहे हो और प्रगति पथ से नहीं जुड़े हो ना, तो बहुत ज़्यादा लॉस होने वाला है आपका, ये मान के चलो। चाहे वो किसी भी यूनिवर्सिटी के हो, आप कानपुर यूनिवर्सिटी का देख लो, आप जो है मेरठ का देख लो, और उसके बाद में फिर लखनऊ का देख लो। हम सब यूनिवर्सिटी को लेके चलते हैं, सबके बारे में कुछ ना कुछ बताते हैं, जो बताते हैं वो ऑथेंटिक होता है। हमसे कई सारे स्टूडेंट जुड़े हुए हैं, एमजीकेबीपी के जुड़े हैं, बुंदेलखंड के जुड़े हुए हैं, बरेली के जुड़े हुए हैं, लखनऊ के जुड़े हुए हैं, अवध के जुड़े हुए हैं। मैं खुद अवध का रहने वाला हूँ, गोंडा डिस्ट्रिक्ट का हूँ मैं, तो अवध के बच्चे हमसे जुड़े हुए हैं। तो कहने का मतलब है कि यूट्यूब पे ऑथेंटिक तरीके से कंटेंट बेस पर, मतलब एक प्रोग्रेसिव तरीके से पब्लिकेशन भी है हमारा, बुक भी है हमारा, सब कुछ है एक ऑथेंटिक। जैसे आप देखेंगे मार्केट में बहुत सारी बुक है जिसके आंसर्स ही गलत हैं, जो आप ले रहे हो उनके आंसर्स गलत हैं, बट हमारे कंटेंट पढ़ के देखो एक बार, दीवाने हो जाओगे हमारे कंटेंट के। तो एकमात्र बीएड का चैनल है जो प्रगति पथ है, इससे आपको जुड़ना जरूरी है। तो मैं यही कह रहा हूं, तैयारी वो करें जिनका मिड टर्म हो चुका है, वो खाली एमसीक्यू की तैयारी करें। जिनका मिड टर्म नहीं हुआ है वो सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव दोनों तैयार करें। अब आप पूछेंगे तैयारी कैसे करना है, तो जो नंबर दिया है उस पर मैसेज करो, हमारे कंटेंट से जुड़ो, हम आपको बताएंगे आगे क्या करना है क्या नहीं करना है। बट यही मैं कह रहा हूं कि गलत चीज़ों में पैसा लगाने से अच्छा है अच्छी चीज़ों में पैसा लगाओ, जहां से आपको रिस्पांस मिले। आप ऐसे बुक खरीद लेते हो जिसके आंसर ही गलत हैं, तो भैया पैसा तो उसमें भी लग रहा है। हमारे कंटेंट खरीद के देखो ना एक बार, आप एक बार पढ़ के देखो, हम तो आपको फ्री ऑफ कॉस्ट क्लासेस भी दे रहे हैं, है ना। और जो बुक आप खरीद रहे हो वो आपको क्या दे रहे हैं, कुछ नहीं दे रहे। तो कुल मिला के आप किसी के थ्रू कंप्लेन नहीं कर सकते, आप खुद को संवारिए, खुद को मेहनत करिए, एक वीर पुरुष की भांति एक औजार लेकर परशुराम की तरह मैदान में जाइए और पूरे पेपर को छलनी कर दीजिए। मैं इनफैक्ट लिख के देता हूं, इस बार मैं कमिटमेंट करता हूं इस वीडियो में, इस बार प्रगति पथ से कम 10 बच्चों को निकालूंगा जिसके 90% रिजल्ट ला के दिखाऊंगा। ये मेरा कमिटमेंट है आपसे।